हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी सेफ स्कोर कितना रहेगा, हम कितने नंबर लेकर आए हैं कि हम सेफ रहें। आजकल जो कमेंट आ रहे हैं लगभग इसी सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, कितने नंबर लाए, सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब मैं बताता भी हूँ आपको, जो पेपर आपका आएगा उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग स्कोर डिसाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी कमेंट आते हैं सर एक बार थोड़ा आइडिया बता दो, उससे हम मोटिवेट होंगे, हमें इतना तो पता लगता रहेगा कि हमें इतना स्कोर करके आना है। तो चलो उसके बारे में भी आज हम बात करके चलेंगे। आप कितने नंबर लेकर आओ, आप सेफ रहोगे, टाइपिंग में नंबर आ जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन आप ले लोगे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कमेंट आते हैं कि सर अभी वर्तमान में आपकी सैलरी कितनी है, आपके पास कितनी सैलरी आ रही है, अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेफ स्कोर के बारे में कि आप कितना नंबर लेकर आओ कि आप सेफ रहोगे। देखो आपको पता है हिंदी है, इंग्लिश है और आपके पास जीके है, 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं। अब मैं आपको वो स्कोर बता रहा हूं जो हाईकोर्ट एलडीसी के अब तक के पेपर हुए हैं। जिस तरह का पेपर आता है, देखो पेपर है वो लेवल आता है, वो एवरेज ही आता है। हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर का लेवल आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता, एवरेज ही आया है। अब तक का जो रेशियो निकाल के देखोगे आप, एवरेज निकाल के देखोगे, आपको यही दिखेगा कि जो पेपर का लेवल आता है वो एवरेज लेवल आता है, हाई लेवल का पेपर नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है। स्टूडेंट जो टाइपिंग करते हैं, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है, उसमें आपको स्पीड अच्छी चाहिए होती है। टाइपिंग में आपको अच्छी स्पीड चाहिए, जिसकी लगभग एवरेज 50 के आसपास स्पीड है वो सिलेक्ट हो जाता है। उससे कम स्पीड वालों के चांसेस कम रहते हैं। पेपर की बात करते हैं, सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करेंगे। देखो हिंदी राजस्थान में बात करें तो लगभग सभी की हिंदी अच्छी ही होती है, हिंदी मीडियम से सभी होते हैं, लगभग हिंदी अच्छी ही होती है। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो सभी स्कोर अच्छा ही करके चलेंगे, आप ही नहीं सभी अच्छा ही करके चलेंगे। हिंदी में ज़्यादातर रेशियो यही रहता है कि स्कोर अच्छा ही करेंगे। जैसे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आप खुद देख के चलो, लगभग 35 से 40 जो एवरेज स्टूडेंट स्टडी करके जाएगा, पढ़ के जाएगा, वो इतने प्रश्न कर देगा। ठीक है, 35 से 40 के आसपास कर देगा। मान लो 35 भी उसने कर दिए, पीछे प्रश्न बचे उसके पास 15 में उसने तुक्के मारे, 5 से 7 मान लो, इतने तुक्के उसके बैठ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो माइनस मार्किंग होनी नहीं है। तो लगभग में हम बात करें तो आप मान के चलो 40 से 45 स्कोर कर लेगा। किसी के 35 सही होंगे, किसी के 40 सही होंगे। उसके बाद में तुक्के लगा के लगभग 40 से 45 के आसपास वो पहुंच जाएगा। तो हम एवरेज की बात करें तो लगभग 85 से 90 नंबर जो स्टूडेंट पढ़कर जाएगा, थोड़ी मेहनत करेगा, वो इतने नंबर ला सकता है। और ये नंबर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है, अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है। सिलेक्शन भी दिलाएंगे आपको, मेरिट भी दिलाएंगे आपको, टॉप रैंक आप लेकर आओगे। अब ये टॉप रैंक का क्या फ़ायदा रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देख लो, आप लगभग 90 के आसपास आपने नंबर लिया है, 85 से 90 के आसपास आप नंबर लेकर आ गए, दी बेस्ट है, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में हम बात करें इंग्लिश के बारे में। देखो राजस्थान में जो इंग्लिश, देखो हालांकि हम बात करें हाईकोर्ट एलडीसी में आपके इंग्लिश का इतना लेवल नहीं आने वाला है, लेवल नहीं आएगा। नॉर्मल इंग्लिश आती है, आसान इंग्लिश आती है। अगर कोई ढंग से अच्छे से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो तो वहाँ पूरा ही स्कोर कर देगा, 100 में से 100 भी ले आएगा। फिर भी हम राजस्थान के स्टूडेंट को लेकर बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादातर इशू यही रहता है कि इंग्लिश कमज़ोर है। मेरे पास भी ज़्यादातर मैसेज यही आते हैं, सर हिंदी तो कर लेंगे, इंग्लिश में दिक्कत रहती है। और मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का लेवल नहीं आता है। फिर भी हम बात करें तो 30 से 35-50 में से आप सही कर सकते हो, इतना तो आप सही कर सकते हो। बचे 15 से 20 प्रश्न, 15 से 20 में आपके अगर 10 भी सही जाते हैं, सोच के चलो आपने 10 भी तुक्के मार दिए तो लगभग 40 के आसपास आप पहुंच जाओगे। माइनस मार्किंग है नहीं, तुक्के मारोगे, 10-5 में भी आपने मारे, सही हो गए, आपके प्लस ही जाएंगे वो सारे। तो लगभग आप मान के चलो 80 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में 80 स्कोर किया जा सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो इतना स्कोर कर सकता है। देखो जब हमने एग्ज़ाम दिया था, जब मेरा एग्ज़ाम था, केवल हिंदी और इंग्लिश थी, राजस्थान जीके नहीं था वहाँ पे, केवल हिंदी इंग्लिश थी। मेरे दोनों को मिलाकर 90 के नंबर आए थे, 180 नंबर आए थे। एक प्रश्न था वो गलत था, हाईकोर्ट ने हटा दिया था, तो 180 नंबर मेरे बने थे। उसके बाद में 179 नंबर हो गए थे। टोटल 200 की बजाय 199 का पेपर कर दिया था। 179 मेरे नंबर थे। और जो पेपर का लेवल आप पिछला देखना, वही पेपर का लेवल आपको मिलने वाला है। पेपर का लेवल इतना हाई नहीं मिलेगा।
तो आप हिंदी में 90 नंबर करते हो, इंग्लिश मान लिया आपकी कमज़ोर है, किसी की अच्छी होगी किसी की कमज़ोर होगी, 70 नंबर आप करते हो, ये मान के चलो आप 70 करते हो, 80 करते हो, 80 मान के चलो, इसके आसपास आपका स्कोर बैठेगा। तो अब अगर आप 80 नंबर यहाँ करते हो, 90 नंबर वहाँ करते हो, तो हमारे पास 170 नंबर आ जाते हैं। 170 160 ये बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। इतना स्कोर आप करोगे, बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, बहुत अच्छे नंबर आपके रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हम जीके के बारे में। देखो जीके में आपके जो ज़्यादातर आएगा वो करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अभी करंट अफेयर की मैं भी अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, आपके लिए सेलेक्टेड करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ कि वो तो आपको पढ़ के चलना है अच्छे से। इंडिया का, राजस्थान का सारा आपके लिए लेकर आऊँगा। एक वीडियो इंडिया का रहेगा, एक राजस्थान का रहेगा। करंट अफेयर सारा करवा के चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर कला संस्कृति की बात कर लो, ज्योग्राफी की बात कर लो, ज़्यादातर वेटेज इसका रहने वाला है। राजस्थान का ही ज़्यादातर वेटेज रहेगा। इंडिया की हल्की फुल्की ज्योग्राफी आपसे पूछी जा सकती है। करंट अफेयर में कला संस्कृति में और ज्योग्राफी में ज़्यादा ध्यान देना है। इतिहास आप कम भी पढ़ सकते हो, हल्का फुल्का लेकर तो चलना ही है, लेकिन कम पढ़ सकते हो, लेकिन वो चीज़ें अच्छी करनी है। देखो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। कोई स्टूडेंट अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, वो 100 में से 100 ला सकता है। इंग्लिश में अच्छा है, वो 100 में से 100 ला सकता है। जीके में पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते, पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते। क्यों नहीं लाए जा सकते? जैसे मान लो आपने नोबेल पुरस्कार के बारे में ढंग से सारा सब कुछ पढ़ लिया, अच्छे से आप पढ़ के चले गए। अब वो पूछता है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिए जाते हैं, किस तिथि को दिए जाते हैं। आप ये नहीं पढ़ के गए, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, ये पढ़ के नहीं गए, ये प्रश्न आ गया। 10 दिसंबर को मनाते हैं हम, ठीक है, ये प्रश्न आ गया। तो जीके में पूरा स्कोर नहीं किया जा सकता। फिर भी यहाँ भी आप एक एवरेज मान के चलोगे तो लगभग 70 नंबर आप कर सकते हो। 70 से 80, जो अच्छा पढ़ के जाएगा वो 80 नंबर तक चला जाएगा। एक एवरेज रेशियो मान के चलो तो आप 70 नंबर यहाँ भी ला सकते हो। हमने देखा 9 8 17 170 तो हमारे पास ये हो गए थे। यहाँ मान के चलो लगभग 240 के आसपास आप स्कोर बढ़ा देते हो। 300 में से 240 स्कोर बहुत अच्छा है, बेस्ट है। इतने नंबर आप अगर लेकर आ गए तो आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ इसके बाद में रहेगी, यहाँ पे कट ऑफ आपकी आप मान के चलो, आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 200 210 के आसपास रहने वाली है। इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। इतनी क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग भी मेन मुद्दा है। टाइपिंग ही सिलेक्शन करवाती है। आपके इतने नंबर तो आ गए, लेकिन उसके बाद में आपका सिलेक्शन टाइपिंग से होगा। आपकी मेरिट कैसे जाएगी? 300 नंबर तो ये, 100 नंबर टाइपिंग के। 100 नंबर टाइपिंग का मतलब हो गया 50 नंबर की टाइपिंग, 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा? टाइपिंग की बात करें, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करें, वहाँ आपको MS वर्ड, एक्सेल इनके बारे में पूछा जाएगा। तो 100 नंबर ये, 300 नंबर ये, 400 में आपके मेरिट निकलेगी। एग्ज़ाम के लगभग 2-3 महीने या 3 से 4 महीने बाद आपकी टाइपिंग होगी। आप मान लो आपने यहाँ पे स्कोर किया है 220 240 के आसपास स्कोर किया है। टाइपिंग में आपके 100 में से लगभग 70-80 इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा। इन सबको मिला के आपकी मेरिट निकलेगी। 220 ये मान लो और 80 नंबर ये मान लो, लगभग आपका स्कोर रहा है 300। तो इतना स्कोर अगर आप कर लोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। 300 के आसपास अगर आपका स्कोर रहेगा, 220 वो मान लो या 240 मान लो, जिसके 300 प्लस नंबर हैं वो तो सिलेक्ट होगा ही होगा। अगर एवरेज इस तरह का पेपर आता है, आपके 300 प्लस नंबर आते हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। अगर कोई स्कोर 240 कर रहा है, यहाँ पे 240 करने के बाद टाइपिंग में 80 से 90, मैं मेरी आपको बता दूं, मेरे 100 नंबर का जो टाइपिंग टेस्ट था, 50 का टाइपिंग 50 की एफिशिएंसी, दोनों को मिलाकर 90 नंबर आए थे। दोनों को टोटल करके 90 नंबर आ गए थे। अब आप सोच के देखो 90 नंबर लाए जा सकते हैं। फिर भी आप मान लो 80 से 90 के आसपास भी लाते हो और वहाँ 240 स्कोर कर लेते हो, यहाँ 80 नंबर लाते हो, तो 320 के आसपास आप पहुँच जाओगे। अच्छे खासे नंबर है, मेरिट में आओगे। और इसका फ़ायदा क्या रहता है? मेरिट में आने का फ़ायदा क्या रहता है? देखो फ़ायदा ये रहता है, मैंने जयपुर से फॉर्म लगाया, ठीक है, मेरे को जयपुर ही मिल गया, अच्छी रैंक आई, उसका फ़ायदा मिल गया, जयपुर ही मिल गया। अब जब भी कभी प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में नाम जल्दी आ जाएगा, जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन किस तरह से होता है? जैसे मान लो मेरा अभी जयपुर में 37वीं रैंक है, 37वीं रैंक है, तो जब भी 50 का प्रमोशन होगा तो 50 में मेरा नंबर आ जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा नंबर लेकर आओगे
उतना आपकी फ़ायदा भी आगे मिलेगा, आपका प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जितने ज़्यादा नंबर लाओगे उतना आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो टारगेट है उसको आप 350 तक रखो कि मैं टोटल 350 नंबर लेकर आऊँगा, पेपर में भी 300 में 250 नंबर लेकर आऊँगा, 250 प्लस नंबर लेकर आऊँगा। जितना बड़ा टारगेट रखोगे अचीवमेंट उतना ही बड़ा आपको मिलेगा भी। तो टारगेट आप बड़ा ही रखो, छोटा मत रखो। SC ST OBC जनरल इन सबसे बाहर निकलो, टारगेट रखो मेरे को इतना स्कोर करना ही करना है। अब ये मत कमेंट करना कोई भी, सर मैं SC में हूँ मेरे को कितना करना है, ST में हूँ कितना करना है, OBC हूँ कितना करना है। देखो सबको इतना स्कोर करना है, सबको इतना स्कोर करना ही करना है, इतने नंबर लाने ही लाने हैं। एक कमेंट बार बार आता है कि सर आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितने रुपए मिलते हैं। देखो मेरी अभी जो वर्तमान सैलरी है, जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो लगभग 32,000 के आसपास आते हैं। 32,000 के आसपास मेरी सैलरी है। जब आप जॉब लगोगे 2 साल तक आपको 13,140 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में लगभग 30,000 के आसपास आप भी पहुंच जाओगे, 28-30 के आसपास इजीली आप आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि तब तक DA HRA और भी बढ़ चुका होगा, उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपकी भी लगभग इतनी पहुँच जाएगी। तो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी करने वाले अच्छे से लगें, दी बेस्ट दें, अच्छे से तैयारी करें। आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा और केवल 399 में मिलेगा। अब आपके इतने कमेंट आते हैं, देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपसे खूब सारे पैसे कमा लूँ। अब ये जो कोर्स है मैं 8,000 में भी कर सकता हूँ, 5,000 में भी कर सकता हूँ, केवल 399 में है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक करके देखना, अदर क्लासेज हैं वहाँ आपको मिलेगा भी, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है। सबसे कम 399 में आपको मेरा ही कोर्स मिलने वाला है, दी बेस्ट मिलने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC की टेस्ट सीरीज़ है, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है, राजस्थान GK के वीडियो क्लासेज हैं, कंप्लीट राजस्थान GK हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी हैं। तो ये सारा सब कुछ केवल 399 में जो कोई प्रोवाइड करवा रहा है वो डेनियल क्लासेज ही प्रोवाइड करवा रही है, और दी बेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब तक राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं, हमारे संपूर्ण राजस्थान GK से लगभग 90% तक प्रश्न बने हैं। और जो डेनियल क्लासेज के वीडियो देखते हैं वो जानते भी हैं यहाँ से प्रश्न बने हैं। संपूर्ण राजस्थान GK से लगभग 90% के आसपास प्रश्न बने हैं, और 90% कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप पूरा विश्वास रखें, पूरे विश्वास के साथ तैयारी करें, अपना 100% दें। मैं आपके लिए 100% कर रहा हूँ, आपको अपना 100% देना है। और मैं चाहता हूँ आप जॉब लगो उसके बाद मिलें, उसके बाद मिलेंगे मज़ा ही दूसरा आएगा कि हाँ हमारा स्टूडेंट है, जॉब लगा है, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अच्छे से इस बार तैयारी करना है। 1 महीने का आपके पास समय बचा आपके पास, जितना जोर लगाना है आप उतना जोर लगा दें, 100% दें, दी बेस्ट अपना दें। कोई कमी इस बार रहनी नहीं चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। 101% जितना आप में सामर्थ्य है उतना सारा इस 1 महीने में लगा दो। 15 घंटे डेली निकालो कि 15 घंटे में स्टडी करके चलूँगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, आपके जो भी फ्रेंड है सब में वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी मेरी तरफ से न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।